दोस्तों ग्लोबल से तो हमें एक पॉजिटिव का सिग्नल मिल रहा है। जो डाउ है उसमें लगभग 500 पॉइंट की हमें रैली दिखाई दी है। वहीं जो नैस्डैक है उसमें लगभग 123 पॉइंट का हमें उछाल दिखा है। यानी जो अमेरिका के इंडिकेटर है यानी डाउ फ्यूचर और नैस्डैक, ये दोनों भी हमें पॉजिटिव का सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए दिक्कत यही है कि क्रूड ऑयल अभी भी लगभग $94 के ऊपर सस्टेन खड़े वाला है। याद रखिए दोस्तों, जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं आता तब तक हमारी इक्विटी मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशराइज होते हुए हमें दिखाई देगी। इक्विटी मार्केट यानी निफ्टी 50। याद रखिए, जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो इक्विटी मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बाजार को इन्फ्लेशन का डर सताने लगता है। याद रखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन का डर आप महसूस भी कर रहे होंगे। जो चीनी, जो शक्कर पहले 40 से 45 रुपए के ऊपर मिलती थी, आज वो लगभग 75 से 80 रुपए के नज़दीक पहुंच गई है। यानी हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो महंगाई का डर है हमें कहीं ना कहीं तो भी मार्केट में दिखाई दे रहा है। जो पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा, यानी हर एक चीज़ के दाम बढ़ना लाजमी बात है और वो बढ़े भी होंगे। वहीं दूसरी एक दिक्कत क्या है, जो एफ.आई.आर है। एफ.आई.आर ने प्रीवियस सेशन में यानी शुक्रवार के दिन 542 पॉइंट की भारी भरकम सेलिंग की है। और वहीं अगर हम उनका ऑप्शंस का डेटा देखें तो एफ.आई.आर इंडियन मार्केट में नेट बियरिश है। अभी मंथली एक्सपायरी में हम शिफ्ट हो गए। जो प्रो ट्रेडर्स है वो भी इंडियन मार्केट में बियरिश है। सिर्फ और सिर्फ बायर्स कौन है, यानी पॉजिटिव मार्केट ऊपर जाएगी ऐसा कौन सोच रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट यानी हम रिटेल ट्रेडर। और अमूमन बाजार क्या कहता है दोस्तों, जो बड़े हैंड्स है यानी जो प्रो ट्रेडर्स है, एफ.आई.आर है, उनकी डायरेक्शन में मार्केट जाती है। यानी प्रो ट्रेडर्स और एफ.आई.आर का डेटा हमें तो यही बता रहा है कि वो इंडियन मार्केट में फिलहाल के लिए तो बियरिश है। ग्लोबल से हमें जो पॉजिटिव का सिग्नल मिला है, अभी कल निफ्टी उसे किस तरीके से लेती है यह हमें देखना है। यानी स्टार्ट के 15 मिनट्स हमें वेट एंड वॉच करना है और 15 मिनट के बाद जो भी ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पैटर्न बताएगी उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो याद रखिए, निफ्टी ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है? लगभग 24,250 के ऊपर। और आप यह महसूस कीजिए, पिछले 2 दिनों का चार्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मार्केट 24,200 के ऊपर गैप अप ओपन है और ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करे। मार्केट ना तो 24,300 के रेंज को तोड़ दे, ना फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। लेकिन मार्केट ग्लोबल से इतना पॉजिटिव का सिग्नल मिला तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट वैसा नहीं करे। यानी ऊपर की तरफ कहीं तो भी सेलिंग का प्रेशर है, ये हमें महसूस होते हुए दिखाई देगा। और याद रखना, 2 दिन पहले मार्केट जब गैप अप ओपन हुई थी उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो शुक्रवार को भी क्लोजिंग दी। यानी मार्केट के लिए मंडे के दिन, कल के दिन 180 यानी 24,180 का लेवल टूटा तो मार्केट के लिए नीचे की रेंज खुल जाएगी। वही मार्केट ने अगर 24,300 को सपोर्ट बनाया तो मार्केट के लिए ऊपर की रेंज खुल जाएगी। और याद रखना, ऐसे माहौल में हमें ब्रेकआउट रेट सही तरीके से मिलता है। हमें क्या करना है, अगर हम मार्केट में बियरिश ट्रेड लेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम एफ.आई.आर के प्रो ट्रेडर्स के साथ तो रहेंगे तो मार्केट में हम विन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं अगर हम बुलिश ट्रेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जो मार्केट के बड़े मूवर्स हैं, जो एफ.आई.आर है, प्रो ट्रेडर्स है, उनके अगेंस्ट में जाके प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही बुलिश ट्रेड लेंगे। वैसे निफ्टी अभी 24,250 के ऊपर खड़े वाली है। जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, निफ्टी के लिए अच्छा खासा हार्डल आएगा, लगभग 24,300 330 का ये जोन। और फिलहाल के लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों। लेकिन इन केस एनी हाउ, अगर सोमवार के दिन बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है और निफ्टी ने 24,300 को सपोर्ट बनाया तो हमें लगभग 24,400 430 की लेवल तुरंत मिल जाएगी। वही 24,450 और जो 500 का जोन है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वर्क ज़रूर होगा। यानी
जैसे ही निफ्टी ने 24,300 को सपोर्ट बनाया तो हमारे लिए नेक्स्ट रेंज खुल जाएगी 24,400 430 की, और 450 से 500 तक रजिस्टर जोन है, ये अपने दिमाग में याद रखना है। वहीं अगर निफ्टी ने मंडे के दिन, कल के दिन 24,200 को तोड़ा, यानी निफ्टी 24,180 के नीचे सस्टेन करने लगी, वहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाने लगी, कॉल राइटर तेजी से बढ़ रहे हैं मार्केट में, पुट राइटर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, ये सारे कंडीशन अगर मैच होते हैं तो बिल्कुल हम बियर स्टे लेंगे, और पहला लेवल आ जाएगा 24,100 136 का, यहाँ पे आते ही प्रॉफिट बुक करना है। और वहीं निफ्टी ने अगर 24,100 136 को भी अपना रजिस्टर बनाया तो नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा सीधा 24,000 और 24,050 का ये जोन, और ये एक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट ज़रूर वर्क करेगा। लेकिन मेरी अमूमन थ्योरी क्या रहती है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो FI प्रो ट्रेडर्स मार्केट में भी है, जो क्रूड ऑयल है वो अभी भी लगभग $94 के नज़दीक खड़े वाला है। ये दो जो मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बड़े ट्रिगर्स हैं, वो हमें बियरिश का सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, अगर निफ्टी ने 24,200 को रजिस्टर बनाया तो 24,100 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, 24,100 और 136 को रजिस्टर बनाया तो 24,000 और 24,050 के इस जोन में आते ही प्रॉफिट बुक करना है, और बाद में हमें वेट एंड वॉच करना है। क्या वहाँ पे कॉल राइटर बढ़ते हैं क्या 24,000 के ऊपर, ये देखना है। पुट राइटर वहाँ से एग्जिट होते हैं क्या, ये देखना है। अगर कॉल राइटर तेज़ी से बढ़ते हैं, पुट राइटर वहाँ से एग्जिट होने की कोशिश करते हैं, और ये सारे क्राइटेरिया 11 बजे से पहले होते हैं। मेरी बात को याद रखना, 11 बजे का समय ये अहम क्यों है, क्योंकि मार्केट के लिए एक क्लोजिंग के लिए एक अच्छा खासा समय वहाँ पर रहता है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट के लिए उतना समय भी होना चाहिए। अगर मार्केट के पास समय नहीं है तो मार्केट वहाँ पे जो क्लोजिंग है वो नीचे नहीं ले पाएगी। यानी अगर मार्केट ने 24,000 24,050 के इस जोन को लगभग 11 बजे से पहले अपना रजिस्टर बना लिया तो निफ्टी में सडनली लेवल मिल जाएगी 23,900 950 के लेवल मिलेगी, और जो बाद में डिप आएगी उसमें हमें 23,800 तक के लेवल मिल सकते हैं। और याद रखना, जहाँ पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा है वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ पे भी ऑप्शन चेन का डेटा ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। पहले क्या होता था, जो 50 के मल्टीपल के ऊपर है वहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा उतना नहीं बनता था, लेकिन फिलहाल से जब से CIS चालू है वो 50 के मल्टीपल के ऊपर भी अच्छे खासे OI बड़े वाले हैं, यानी वो देखते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। वैसे तो 24,000 रजिस्टर बना तो निफ्टी के लिए 23,800 के लेवल खुल जाएगी, 23,900 आते प्रॉफिट बुक करना है, और जो डिप आएगी उसमें हमें लगभग 23,800 और 830 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर के नीचे के लेवल डिस्कशन किया। वही जो ट्रम्प साहब है दोस्तों, उन्होंने और एक युद्ध के मोर्चे के ऊपर बयान दिया है। उन्होंने फिर एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का एक हिस्सा बताया है। लाजमी बात है, ईरान ने इसे सरे से खारिज किया है, लेकिन दोस्तों कल मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या देखेंगे हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर याद रखना, और मेरे जो लेवल्स है वो ज़रूर नोट करके रख लेना। मैंने आपको ऊपर की तरफ क्या कहा है, 24,400 430 का ये जोन आते ही ऊपर की तरफ 24,450 500 एक अच्छा खासा हार्ड आउट जोन है, ये बात अपने दिमाग में याद रखना। वही नीचे अगर मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है तो चार्ट पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी बात याद रखना। 24,000 रजिस्टर टूटा, 24,000 सपोर्ट टूटा तो मार्केट के लिए 23,800 की रेंज खुल गई, ये भी बात याद रखना। तो देखते हैं दोस्तों अभी कल मार्केट किस तरीके से हमें बिहेवियर दिखाती है। फिलहाल जो ऑप्शन चेन का डेटा भी है वो ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस ही दिखा रहा है। तो देखते हैं कल अभी मार्केट किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। और याद रखें दोस्तों, हमें फोमो में बिल्कुल बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है। यही फोमो की वजह से हम रिटेल भाई मार्केट में लॉस उठाते हैं। याद रखिए, जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तभी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ब्रेकआउट अगर ऊपर का रहा
तो वो ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकडाउन यानी ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं, ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है यानी ब्रेकडाउन होता है समझो, तो अगर हम एक रिस्क लिए तो भी जमता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो इंडिया रिस्क तेज़ी से ऊपर जाती है और जो प्रीमियम है वो खुद भी खुद ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, यानी बायर्स को उतना लॉस नहीं होता है। तो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस कराने की कोशिश की। यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। वही हमें इंस्टा के ऊपर भी बहुत फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इंस्टा के ऊपर लाइव मार्केट में मैं अच्छे खासे वीडियो दिन में से कम 4 से 5 वीडियो दे रहा हूँ। तो इंस्टा के ऊपर भी हमें फॉलो करते जाइए। लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट व्यू डायरेक्शन बताती है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही जो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये वीडियो सही लगे तभी उसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।